Hello student, very good morning to all. Today we are starting a new chapter. This is a chapter number 3rd, and what is the name of this chapter? So information and communication technology skill second. So this is the second part of ICT, and the first part is ICT skill first. So this skill first we are discussing about the 9th standard book, and this is a skill second. So this is a part second. So this book is a 10th standard. So in this chapter we are discussing about the some different types of operating system. So now we will start the operating system and basic file operation. So here the definition is operating system manages the functioning of entire computer system including hardware and software. Means ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक प्रकार से एक कंट्रोलर होता है जो कि क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है. मीन्स जो भी हमारा कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर हमारे जो पार्ट होते हैं, कंप्यूटर मोस्टली दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो भी फंक्शन होंगे उनको मैनेज करेगा. मैनेज मीन्स हमें किस एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है या किस एप्लीकेशन को क्लोज करना है. तो और जो भी हमारे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो भी हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर अटैच होते हैं, तो उन सभी हार्डवेयर को एक प्रकार से मैनेज करना, उनको सारी सेटिंग्स को प्रोवाइड कराना वाया यूजर के लिए. मीन्स जिसके अकॉर्डिंग यूजर वो सारे हार्डवेयर को इजीली एक्सेस कर सके. तो यही सारा काम क्या होता है, किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का. तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, सारे जो भी कंप्यूटर होगा, तो कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होंगे उन सभी को किस तरीके से मैनेज करना है, तो ये सारा कंट्रोल कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम. So it also works an interface between the computer system and the user. Means ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंटरफेस क्रिएट करता है कंप्यूटर एंड यूजर के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारा यूजर रहेगा वो इजीली कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएगा. जैसे अगर हम बात करें, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हमारे सिस्टम से निकाल दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा, मीन्स हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, एक प्रकार से यूजलेस हो जाएगा. मीन्स कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता विदाउट यूजिंग एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. So suppose that if you want to use any system, so first of all you have to install the operating system. So here operating system are mostly different types. जैसे suppose that Windows 7 या फिर Windows 8 and Windows 10, Windows 11, या फिर if you will talk about the Linux operating system, so you have to go to the Ubuntu. So these are different types of operating system. Now if we will talk about functions of operating system, so here mostly there are three main function of operating system. First point is managing application and giving them access to hardware service. मीन्स क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, या उसका मेन काम क्या होता है, मीन्स किसी भी एप्लीकेशन को मैनेज करना और उसके अकॉर्डिंग हार्डवेयर की सारी सर्विसेज को प्रोवाइड कराना. किसको, हार्डवेयर की सारी सर्विसेज को प्रोवाइड कराना. फॉर एग्जाम्पल इफ यू गिव अ प्रिंट कमांड टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट. मीन्स अगर बाय द वे हमें कोई भी प्रिंट निकालना है और हमने प्रिंट कमांड दिया कंप्यूटर को, तो वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द प्रिंटेबल डेटा टू बी सेंड टू द डिजायर्ड प्रिंटर. तो जो भी प्रिंटेबल डेटा रहेगा वो किसको सेंड कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजायर्ड प्रिंटर. मीन्स जो भी हमारे सिस्टम से अटैच होगा प्रिंटर, उस प्रिंटर के अकॉर्डिंग वो सारा डेटा उसको सेंड कर देगा और हम जो भी हमारा डॉक्यूमेंट रहेगा इजिली प्रिंट कर सकते हैं. नाउ सेकंड पॉइंट इज मैनेजिंग डेटा एंड सिस्टम रिसोर्सेज. मींस सारे जो भी डेटा है हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग और जितनी भी सारी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, जैसे अगर अगर हम बात करें जैसे प्रिंटर या फिर स्कैनर या फिर वेबकैम या फिर स्पीकर, तो ये सारे रिसोर्सेज होते हैं. मीन्स क्या क्या हम सिस्टम से कर सकते हैं, तो उन सभी रिसोर्सेज को और डेटा को मैनेज करना किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का. फॉर एग्जाम्पल यू क्रिएट फोल्डर एंड सेव फाइल. तो सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हमें कोई भी फोल्डर को क्रिएट करना है और उस फोल्डर में हमें कोई भी फाइल्स को सेव करना है, तो ये सारा काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्या करेगा, क्रिएट करेगा. मीन्स हमने सिस्टम को कमांड दिया फॉर क्रिएटिंग ऑफ एनी फाइल या फोल्डर, तो ये कमांड किसके पास जाएगा, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस फाइल्स को रिस्पॉन्स करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारे सिस्टम में पर्टिकुलर प्लेस पे कोई भी फाइल को या फिर फोल्डर को क्रिएट कर देगा. देन आफ्टर दैट इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. मीन्स अगर बाय द वे जैसे अगर हम बात करें, जैसे न्यू सॉफ्टवेयर को अगर हमें इंस्टॉल करना है हमारे सिस्टम में, जैसे एडोब फोटोशॉप,
तो ये सारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, ये हमारा इंटरनेट या फिर ब्राउजर हो जाएगा, जो कि हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर को हमें क्या कर सकते हैं कि इन सभी सॉफ्टवेयर को हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं एंड हार्डवेयर एंड एक्सेस फाइल्स एंड डिवाइस ओवर अ नेटवर्क। और जितने भी हमारे हार्डवेयर के अकॉर्डिंग एंड जो भी डिफरेंट और जो भी हमारी फाइल्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स पे, तो हम उन फाइल्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस टू वर्क विद कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक प्रकार से एक इंटरफेस क्रिएट करता है। किस लिए? जैसे कि अगर बाय द वे अगर हम यूजर हैं और हमारे सिस्टम पे हमें कुछ काम करना है, तो वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस क्रिएट कर देगा जिसकी वजह से हम इजिली कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग प्रोग्राम्स या फिर डिलीटिंग फाइल्स, सर्चिंग ऑन द कंप्यूटर आर डन बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अगर बात करें, जैसे अगर हमें कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है या फिर डिलीट फाइल्स करनी है, ठीक है, सिस्टम से, तो ये सारा काम हम किसकी मदद से कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से किसी भी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं किसी भी फाइल्स को एंटायर कंप्यूटर सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो भी सिस्टम में जो भी हमारी हार्ड डिस्क हमने उसमें अटैच की है, तो ये सारे काम हम इजिली कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस टास्क ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स क्या क्या इंपोर्टेंट टास्क होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट है मैनेजिंग एप्लीकेशन रनिंग इन द कंप्यूटर। मीन्स वो सारी एप्लीकेशन जो कि कंप्यूटर सिस्टम में रनिंग हो रही है या फिर बैकग्राउंड प्रोसेस में चल रही है, तो वो ये सारी प्रोसेस को मैनेज करना। देन आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट इज हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट। मीन्स जो भी हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है, उन सभी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना। Then after the third point is handling data and signal transfer among the device and software. Means सारे डेटा को हैंडल करना और जिस डिवाइस के अकॉर्डिंग जो भी हमने सिग्नल्स सेंड किया है या जो भी कमांड दी है, तो उस कमांड के अकॉर्डिंग सारी डिवाइसेज और सॉफ्टवेयर को हैंडल करना। नाउ फोर्थ पॉइंट इज मैनेजिंग मेमोरी। मीन्स मैनेजिंग मेमोरी मीन्स जैसे कोई भी अगर हमने फाइल या फोल्डर को क्रिएट किया है, तो उस या फिर कोई भी एप्लीकेशन को हम मीन्स रन कर रहे हैं, तो उसके लिए मेमोरी में हमें कुछ एलोकेशन या फिर स्पेस देना पड़ता है। तो ये सारा काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स जो कोई भी अगर हमारा एप्लीकेशन है, अगर हम उस एप्लीकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, मेमोरी में उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए मेमोरी एलोकेटेड करेगा। देन आफ्टर द फिफ्थ पॉइंट इज फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। तो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कीपिंग ट्रैक्स ऑफ ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर। मीन्स तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, जो भी हमारे फाइल्स और फोल्डर हैं, उन सभी फाइल्स और फोल्डर को एक प्रकार से ट्रैक, जो भी हमारा हार्ड डिस्क रहती है उसमें ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं, तो उन ट्रैक एंड सेक्टर के अकॉर्डिंग हमारे फाइल्स और फोल्डर को सेव करते हैं। तो ये सारा काम भी कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट इज नेटवर्क मैनेजमेंट। तो नेटवर्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जैसे अगर बाय द वे हम कम्युनिकेशन की बात करें, तो कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग जैसे कम्युनिकेशन विद अदर कंप्यूटर एंड डिवाइस ओवर अ नेटवर्क। तो ये भी पॉसिबल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स हम हमारे कंप्यूटर को एक प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं अनदर कंप्यूटर से, जिसकी वजह से हम एक जो भी हमारे कंप्यूटर है उनमें एक जगह से या फिर वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में इजिली डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एंड सेंड कर सकते हैं एंड रिसीव कर सकते हैं। देन आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। मीन्स सिस्टम जो भी हमारा सिस्टम है उसको सिक्योर बनाना, जैसे कि ये जो भी वायरस से एक प्रकार से प्रोटेक्ट करना। And then after the last point is user interface. So I have already discussed about the user interface. तो user interface क्या करता है, मीन्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच में इंटरफेस क्रिएट करना, जिसकी वजह से हम इजिली कंप्यूटर को एक्सेस कर सकें। So this is a basic information about the operating system. So thanks for watching this video.